Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. एक ज़माने में एक रोशन, दिलकश और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम था ज़हरिस्तान। यहाँ के महलों के गुंबद बादलों को छूते थे और बागों में ऐसे फूल खिलते थे जो सिर्फ ख्वाबों और कहानियों में दिखाई देते हैं। इस सल्तनत के हाकिम शाह तैमूरजाद बहादुर, इंसाफ पसंद और प्रजा के सच्चे खैरख्वाह थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी नीलोफरीन। नीलोफरीन के पास एक अनमोल राज था। उसके बाल खालिस सोने के थे। जब वह चलती तो बालों से हल्की हल्की घंटियों जैसी आवाज आती और जब हंसती तो सुनहरी रोशनी कमरे में फैल जाती। लेकिन इन बालों में एक जादू भी था। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जो कोई बुरी नियत से उन्हें छूता, फौरन राख बन जाता। सारी दुनिया शहजादी के सुनहरे बालों को नेमत समझती थी, मगर नीलोफरीन के दिल में वे नेमत नहीं, कैद थे। वह धीरे से कहती, अब्बा, मैं आम लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। ये बाल मुझे डर और तन्हाई देते हैं। शाह तैमूरजाद उसे समझाते, मगर शहजादी का दिल भारी रहता। उधर उत्तरी जंगलों की गहरी तह में एक खौफनाक जादूगरनी रहती थी, मलिका सहरगुल। एक दिन उसने ऐलान किया, जो कोई शहजादी नीलोफरीन के सोने के बाल का एक तार लाएगा, मैं उसे अपनी सारी जादुई ताकत दे दूंगी। यह सुनकर लालची, बहादुर और नासमझ लोग शहजादी के पीछे भागने लगे। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मगर हर बार जादुई बालों ने उन्हें भस्म कर दिया। शाह तैमूरजाद परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया, जो नीलोफरीन को इस लानत से आजाद करेगा, उसे आधी सल्तनत और शहजादी का हाथ दिया जाएगा। वह एक गरीब लकड़हारा था जो अपनी अंधी माँ के साथ जंगल के किनारे रहता था। ईमानदार, नरम दिल और बहादुर। एक दिन उसे जंगल में एक भूखी, थकी हुई बुढ़िया मिली। सामरहान ने अपना सारा खाना उसे दे दिया और घर ले आया। रात को बुढ़िया ने अपनी असलियत बताई। मैं लामिया हूँ, परियों की मलिका। तुम्हारी नेकी के बदले 3 तोहफे लाई हूँ। एक जादुई कुल्हाड़ी जो लकड़ी को सोने में बदल दे, 2 चादरें गायब जिसे ओढ़कर कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा, 3 तमन्नाओं की अंगूठी जिसे मुंह में रखकर 3 बार कुछ भी हकीकत बनाया जा सकता है। सामरहान ने अंगूठी लेने से इनकार किया। जो तकदीर है, मेहनत से मिलेगी। लामिया उसके किरदार पर मुस्कुराई और चली गई। जब सामरहान ने नीलोफरीन के दुख के बारे में सुना तो उसका दिल पिघल गया। वह चादरें गायब ओढ़कर महल पहुंचा। शहजादी बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी। उसके सुनहरे बाल हवा में चमक रहे थे। सामरहान ने नरमी से चादर हटाई। शहजादी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। नीलोफरीन चौंकी, मगर उसके लहजे में कोई खोट नहीं था। उसने अपना सारा दुख सुनाया। सामरहान ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके बाल छूकर आजमा लूं। मेरा दिल साफ है। मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा। नीलोफरीन डर गई, मगर सामरहान की सच्चाई ने उसे हिम्मत दी। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया। सामरहान ने उसके बालों को छुआ और बालों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। बाल जड़ से अलग हो गए और नीलोफरीन के सिर पर अब साधारण काले बाल थे। वह पहली बार एक बिल्कुल आम लड़की की तरह लग रही थी और हैरानी से मुस्कुरा रही थी। इसी बीच महल के पहरेदार दौड़ते हुए आए। राजकुमारी के बाल चोरी हो गए।
उन्होंने सामरहान को पकड़कर कैद कर लिया। नीलोफ्रीन रोते हुए सारी सच्चाई बताती रही, लेकिन दरबारियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शाह तैमूरजाद ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम इन बालों का क्या करने वाले थे? सामरहान ने सिर उठाकर जवाब दिया, इन्हें ले जाकर रानी सहरगुल के काले जादू को खत्म करना चाहता था, ताकि वह कभी राजकुमारी या राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर तुम रानी सहरगुल को हरा दोगे तो राजकुमारी और आधा राज्य तुम्हारा होगा। सामरहान लंबा सफर तय करता हुआ घने जंगलों और खतरों से गुजरता आखिरकार काले किले तक जा पहुंचा। रानी सहरगुल ने जोर से हंसकर कहा, तो तुम बाल ले ही आए, लाओ मुझे दे दो। जैसे ही उसने सुनहरे बालों को छुआ, बालों से निकली चमकदार रोशनी उसके काले जादू को जलाने लगी। सहरगुल चिल्लाई, ये क्या है? सामरहान गरजकर बोला, ये राजकुमारी की पवित्रता और सच्चे दिल की रोशनी है। अगले ही पल जादूगरनी चीखती हुई पत्थर की मूर्ति बन गई। काला किला ढह गया। जंगल फिर से हरा भरा हो उठा। जब सामरहान वापस लौटा, नीलोफ्रीन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बादशाह ने दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। शादी के दिन पूरा ज़हरिस्तान चमकदार रोशनियों में नहाया हुआ था। सामरहान ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से सोना बनाकर गरीबों में बांट दिया। उसकी माँ की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। नीलोफ्रीन ने नरम मुस्कान के साथ कहा, सामरहान, तुमने मुझे मेरे सुनहरे बालों की कैद से आजाद कर दिया, लेकिन मुझे एक सोने सा दिल दे दिया। सामरहान मुस्कुराया। असली खूबसूरती बालों में नहीं होती, दिल की रोशनी में होती है। और इस तरह दोनों हमेशा के लिए खुशहाल, शांत और संतुष्ट रहे। राज्य में खुशियों और प्यार के उजाले फैलते रहे।